हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के। पूछा गया था पेपर 8/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में साइंस के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम थिकनेस बट लेंथ्स L and 5L respectively. If the resistance of A and B are 1 ohm and 2.5 ohm respectively, the ratio of the resistivity of A to the resistivity of B. दोस्तों एक रिजल्ट आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस होता है, ये होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए। अब वायर ए की बात है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक का रेजिस्टेंस क्या है, ए की रेजिस्टिविटी है, रो होता है रेजिस्टिविटी, वायर ए की रेजिस्टिविटी ए है ये। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसका कितना है 1 ओम है, तो 1 बराबर है रो ए, और एल कितनी है, इसकी लेंथ एल है पहले वाली की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इसका मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ये। अब सेकंड है, तो यहां से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, आपको बताना है द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी ए टू बी। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी एल ए, ये ए मल्टीप्लाई चला जाएगा क्रॉस में लेफ्ट साइड, तो ये होगा ए डिवाइड बाई एल, इसके बराबर आएगा रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए। ऐसे ही सेकंड वाले का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 2.5 ओम, मतलब कि 5/2। ये है वायर बी, तो इसकी रेजिस्टिविटी है बी, एरिया एल लेंथ कितनी है 5L है। ठीक है, और बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, ये एल स्मॉल एल लगा लो या कैपिटल एल, ये 5L है। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई 2, और जो ठीक है एल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आई, A/2 डिवाइड बाई एल चला गया नीचे, तो ये किसकी, इसकी वैल्यू आई, और ये इसकी थी। रेशियो निकालना है किसका, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी ए टू द रेजिस्टिविटी बी, रो ए डिवाइड बाई रो बी। तो यहां से ए बाई बी, अब इसके डिवाइड बाई करोगे ए बाई एल है, और डिवाइड बाई करना आपको A/12, तो ये हो जाएगा A/L, और ये 2L ऊपर चला जाएगा बाई ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो रेशियो आएगा 2:1, या कह सकते हैं 2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कहता है श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं। तो दोस्तों ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के साथ कितने होते हैं, ये होता है फॉर्मूला C6H12O6, कितने होते हैं 6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड containing 5 कार्बन एटम्स विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इज। 5 कार्बन एटम के साथ दोस्तों ये होता है, किसका होता है, पेंटेन का। ठीक है ना, किसका होता है, 5 मीन्स पेंटेन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and that solution B is 9. Based on this information, select the correct answer. अब देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, ठीक है, pH मान मापते हैं हम 0 से लेके 14 तक। 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से कम एसिडिक इन नेचर, और 7 से ज़्यादा बेसिक इन नेचर। बेसिक मीन्स अल्केलाइन। तो यहाँ से ए क्या है, 7 से कम है तो एसिडिक होगा, और बी क्या है, बेस होगा। सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द टेंडेंसी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज। कहते हैं विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति डैश कहलाती है। करंट का अपोज करना है, अपोज कौन करता है दोस्तों, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से आप कहोगे ऑप्शन थर्ड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड टिल द टाइम न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव केम इनटू एग्जिस्टेंस। कहते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्तित्व में आने के समय तक कितने तत्वों की खोज की गई थी।
तो कितने की हुई थी, ये हुई थी 56। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग द सक्सेस रेट ऑफ द बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कहता है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले कौन करता है दोस्तों, कौन सा कारण है। ठीक है, ये है, ध्यान रखेंगे, लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता। ठीक है ना, पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द सक्सीडिंग मेंबर्स ऑफ अल्केलाइन होमोलॉजस सीरीज डिफर बाय द फॉर्मूला यूनिट। दो होमोलॉजस सीरीज को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम, CH2 ग्रुप से। किससे ग्रुप डिफरेंशिएट करते हैं दोस्तों, CH2 ग्रुप से। ऑप्शन सेकंड इज सॉरी 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ वेस्ट एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। ठीक है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। ठीक है, पहला कहता है पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते, गलत है दोस्तों, करते हैं। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट बताना आपको। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, ये भी गलत है। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रोल रेजिन के रूप में संचित होते हैं, ये ठीक है दोस्तों। ठीक है ना, इन सम प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द रेजिन्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a complex mixture of the hydrocarbon that occurs in earth in liquid, gaseous or solid form that can be refined into fuel। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस के रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू 6 वोल्ट बैटरी। The total power dissipated in the circuit is 12 volt. The current in the each resistance is। ठीक है, each resistance में आपको क्या बताना है, करंट बताना है। ये रिजल्ट याद रखना है, पावर के केस में पावर क्या होता है, VI के बराबर होता है। करंट क्या होगा, करंट आएगा P/V। करंट की वैल्यू आएगी, P की वैल्यू पावर कितनी है, 12 है, और वोल्टेज कितनी है, 6 है, तो ये आएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सॉरी, ईच सर्किट, देखो टोटल तो आएगा 2 एम्पियर, और ईच सर्किट पूछा इसने, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देखनी है। द करंट इन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना आएगा, ये करंट इन ईच रेजिस्टेंस विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 1 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इनमें से कौन से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कौन से होते हैं, पेपर एंड कॉटन, कागज और कपास। ठीक है ना, ये गल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रे ऑफ लाइट इन ए ग्लास इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द सरफेस सेपरेटिंग ग्लास फ्रॉम एयर। ठीक है, द रे रिफ्रैक्टेड इन द एयर एट एन एंगल ऑफ डैश एंड द रिफ्रैक्टेड रे डैश इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब देखो यहाँ से क्या है, लाइट ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाएगी ना, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। दोस्तों जब डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में जाएगी, ये नॉर्मल से दूर बैंड होगी। ठीक है, इंसिडेंट एंगल अगर कितना था, 30 डिग्री था, तो ये एंगल इससे ज़्यादा होगा, मोर देन 30 डिग्री। ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब एक ही प्लेन में लाई करती है, ध्यान रखेंगे, और एक ये ध्यान रखेंगे, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अब जब डेंसर से रेयर में गई है तो नॉर्मल से दूर भागेगी लाइट। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहेंगे, और एक ही प्लेन में लाई करेगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए बीम ऑफ पैरेलल रेज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स लेंस एट विच पॉइंट विल दे कन्वर्ज। तो लाइट कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो एट विच पॉइंट विल दे कन्वर्ज, कहाँ कन्वर्ज होगी, एफ पे। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इज इट्स इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश। देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f, ये होता है
1/v माइनस 1/u। अब देखो फोकल लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ लेते हैं पॉजिटिव हम, तो ये 1/16 आएगा बराबर 1/v माइनस, और u लेते हैं हम नेगेटिव, ठीक है, डिस्टेंस क्या है u नेगेटिव लेते हैं 1/8, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आएगा 1/16 बराबर 1/v प्लस 1/8। ये उस साइड आएगा माइनस होगा 1/16 माइनस 1/8 बराबर है 1/v। एलसीएम 16 आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा माइनस के 2 1/v, ठीक है। तो ये आएगा 1/v बराबर कह सकते हैं माइनस के 1/16, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, v आएगा माइनस के 16, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बताइए कौन सी करेक्ट है, दो स्टेटमेंट गिवन है हमें। पहला कहता है देर इज नो फील्ड इनसाइड द मैग्नेट। दोस्तों 100% क्या है, ये गलत है, ठीक है। फील्ड तो होता है अंदर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंस होता है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो अंदर क्या है दोस्तों, अंदर कहता है डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ है। दोस्तों उल्टा है, साउथ से नॉर्थ होता है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत होगी, कहेंगे ना इधर 1 और नो बी, दोनों कोई सी भी ट्रू नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। यूनिसेलुलर का मतलब है दोस्तों सिंगल सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये होता है पैरामीशियम। ये क्या है, यूनी सेलुलर है, या कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल कौन सा है, देखो हिंदी में तो नाम से पता लग जाएगा आपको, स्त्री केसर, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, पिस्टिल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इंटेस्टिनल। कहता है लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है, ये किसका करती है, फैट का, ठीक है ना, वसा का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन ए पीस ऑफ लिमस्टोन रिएक्ट विद द dilute HCl, a gas X is produced. When gas is passed through the limb water, a white white precipitate Y is formed, ठीक है। On passing excess of gas X, the white precipitate dissolve forming the soluble compound ZXY, ठीक है, ZXY and Z respectively R, ठीक है। सॉरी कहता है जो ये बनते हैं कौन से, XYZ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये XYZ डैश हैं। पहला रिएक्शन करानी है किसको, किसकी, आपको लिमस्टोन की, कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, किसके साथ, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, CaCO3, इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ, सॉरी हाइड्रोक्लोराइड के साथ। तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, गैस रिलीज होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कौन सी गैस होगी, CO2। एक्स की वैल्यू तो ये होगी, तो इसने पूछा क्या, XYZ, ये कंपाउंड पूछे इसने, एक्स की वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास, CO2 सभी में है। अब उसके बाद इस गैस को पास कराओगे किससे, इस गैस को पास कराओगे लिमस्टोन वाटर से, CaOH ट्वाइस प्लस कौन सी गैस है, CO2। तो हमारे पास दोस्तों क्या बनता है, ये बनता है वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है हमारे पास, CaCO3, ऑप्शन ये बार हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्या बनेगा, फिर आप रिएक्शन कराओगे CaCO3 की किसके साथ, CO2 के साथ, प्लस H2O लोगे उसके साथ, इसने बोला है जो, तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा
सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, कहता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये ले जाता है, ठीक है, थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, थ्रू द फ्लोएम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कहाँ से? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में। क्वेश्चन नंबर 22, ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। डाइवर्जिंग, देखो कॉनकेव क्या है दोस्तों? कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या है? फॉर्मूला होता है 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। अब कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से 1/20 आएगा 1/v, और u क्या होता है? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये होगा -1/u। अब जो इमेज फॉर्म है बनी है क्या है? 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट, v है क्या है? 1/3 ऑफ u। तो यहाँ से हम कहेंगे v की वैल्यू 1/3 ऑफ u है। ये क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा हमारे पास, अब v की वैल्यू रखो u की फॉर्म में, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो v की जगह रखेंगे 1/3 ऑफ u। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे, और u तो नेगेटिव होता है। ये हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/u होगा, तो ये होगा 1/u। तो u एलसीएम आ जाएगा सारे का। ठीक है, तो 3 - 1 2/u किसके बराबर है? ये है 1/20 के बराबर। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u आएगा दोस्तों 40, u आएगा 40। अब u क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, तो हम कहेंगे u की वैल्यू क्या आएगी? -40, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश ग्रुप्स एंड डैश पीरियड। ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको समूह, इसको आवर्त। ठीक है, कितने होते हैं ग्रुप? 18, और पीरियड्स कितने होते हैं? 7, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एन एसी, ठीक है, कहता है ए एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एसी जनरेटर दोस्तों किसके बेस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।